तो आज जिला चंदौली में इस गांव में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। सबने पूरा विवेक लगा के इसको सुनना है, समझना है, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। हल्की सी भी शुरुआत हो गई तो समझो अब आगे से आगे बढ़ते ही जाना है। जैसे एक डॉक्टर का जीवन देख लो, एक इंजीनियर का जीवन देख लो, शुरुआत कहाँ से होती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट से। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, उससे पूछो शुरुआत कैसे हुई थी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की, वो भी वही बताएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। इसी प्रकार आज आपका भी जो शुरुआत है, जो मूल ज्ञान की, वो यहीं से शुरुआत होगी। अगर आपने आज के सत्संग को अच्छी तरह समझ लिया, शुरुआत हो गई, अगर नहीं पूरा समझ पाए कोई बात नहीं, अगर थोड़ा भी आपने समझ लिया तो समझो कि अब पवित्र ज्ञान से उठ के मूल ज्ञान में आपका प्रवेश हो जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब, बंदगी सतनाम। तो जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार का होता है। देखने में लगता है सारे ज्ञानी हैं, सारे गुरु हैं, सब परमात्मा की ही तो बात कर रहे हैं। देखने में लगेगा सारी एक ही है, सारा मसाला एक ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखने में लगेगा कि कबीर साहब की बात चल रही है, सब पंथ एक ही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, इन दोनों को समझना पड़ेगा आपको। तो कबीर सागर में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कबीर साहब की वाणी है, कहते हैं, धर्मदास को समझा रहे हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो ये जो वाणी लिखी है, इसके पीछे बहुत गुप्त भेद है। अगर समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बात है पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान की। क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, इसको अच्छी तरह समझना है। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? जितने भी प्रकार की आज तक आप पूजा पाठ, नित्य नेम, मंत्र, व्रत कुछ भी कर रहे हो, तीर्थों में जाके स्नान कर रहे हो, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, गुरुओं के नाम जप रहे हो, मंत्र जप रहे हो, कोई मूर्ति लगी है, कोई फोटो लगी है, गुरुओं के नाम पे बड़े बड़े मंदिर बने हैं, आप वहां पे माथे टेक रहे हो, ये सब किस में आता है? पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान का मतलब कि आपका हृदय पवित्र हो जाए, आप एक धार्मिक जीव कहलाओ, धार्मिक हंस कहलाओ। आप व्यभिचार से, नशों से, झगड़ों से, जितनी भी बकवादें हैं उन सब से दूर होके एक अच्छे हंस कहलाओ, अच्छे जीव कहलाओ, धार्मिक कहलाओ। ये हो गया पवित्र ज्ञान। इस पवित्र ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी ज्ञान, जो भी कुछ मिल रहा है, वो सब पवित्र ज्ञान है। देवी देवताओं की पूजा, पवित्र ज्ञान। मंदिर मस्जिद जाना, पवित्र ज्ञान। गुरु से मंत्र ले लिया, उसका जाप करना, पवित्र ज्ञान। गुरु जी की कोई फोटो बनी है, उसकी अगरबत्ती लगाना, कोई मूर्ति बन गई, उसकी अगर मत्थे टेकना, अगरबत्ती लगाना, ये सब पवित्र ज्ञान।
कोई भी किसी भी प्रकार की नदी है उसमें जाके तुम छलांगे मार रहे हो, सोच रहे हो मुक्ति हो जाएगी, ये सब पवित्र ज्ञान। तीर्थ में, व्रत में, कहीं भी जाना, ये सब पवित्र ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है आत्म ज्ञान। आत्मा का नाम सुना है ना? किस किसने सुना? हाथ खड़े करो। आत्मा का नाम, जिसने अपने जीवन में आत्मा का नाम सुना हो। आत्मा, उधर वाली पार्टी ने सुना ही नहीं कभी, ये विदेशों में रहती हैं, सबने सुना है। आत्मा सबके पास है, सबके पास। हाथ किस किस के पास है? हाथ खड़ा करो। घर तो नहीं भूला है कोई? घर तो नहीं छूट गई किसी की आत्मा? सब लेके आए हो, जैसे अपना अपना मोबाइल लेके आए हो। पता है ना कौन सी कंपनी का है, पता है ना कैसे यूज करते हैं, पता है ना फोन आता तो कैसे उठाते हैं, काटना हो तो कैसे काटते हैं, सब कुछ पता है। कपड़े लेके आए हो साथ में पहन के, पता है ना कैसे कैसे रंग के कपड़े हैं, क्या है क्या नहीं, कहां पहनना है कहां नहीं, सब कुछ पता है। लेकिन आत्मा भी लेके आए हो। क्या पता है किसी को आत्मा कैसी होती है? आत्मा लाल है, पीली है, काली है। आत्मा गोल है, मटोल है। आत्मा लंबी है, छोटी है, गोरी है, काली है। आत्मा मीठी है, खट्टी है। कैसी है आत्मा? आत्मा कैसी है? किसी ने देखा है आत्मा को? किसी ने जाना आत्मा को? एक भी हाथ खड़ा कर दे। नहीं जाना। इसलिए आप मूल ज्ञान से कोसों दूर हो। मंत्र जपते हो गुरु जी का? कौन कौन जपता? हाथ खड़े करो। अरे हाथ तो खड़े कर दो भाई। ये सब पवित्र ज्ञान वाले हैं। मंत्र जपना, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मोको कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। कौन जपता है मंत्र? जो भी मंत्र जपता है उसको परमात्मा मिलेगा क्या? नाम है जप में। तो जब नाम है जप में बोल दिया और तुम नाम ही जप रहे हो तो कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन नाम जपना कोई बुरी बात नहीं है। नाम जप के ही आज तुम यहां बैठे हो। अगर तुम गुरु से नाम ना लेते, ना जप रहे होते तो आज यहां बैठे होते? नहीं बैठे होते। होते किसी नुक्कड़ पे कहीं बैठ के बतिया रहे होते, निंदा चुगली कर रहे होते। लेकिन नाम जपा है तो उसकी वजह से आप यहां पे आए हो। यानी पवित्र ज्ञान की वजह से आप आज मूल ज्ञान की कक्षा में बैठे हो। कोई डॉक्टर बनता है तो कैसे बनता है? जब वो 12वीं क्लास को पार करता है। तो अगर 12वीं ना की हो तो कोई डॉक्टर बन जाएगा क्या? 10वीं ना की हो जाएगा डॉक्टर क्या? इस प्रकार पवित्र ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन कहां तक जरूरी है? जब तक आपके जीवन में मूल ज्ञान का कोई टीचर नहीं आ गया, तब तक पवित्र ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला है पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी दुनिया भर के मंत्र जंतर देते जाओ, कोई बात नहीं। दुनिया भर की पूजा पाठ करवाते जाओ, कोई बात नहीं। दुनिया भर के मूर्ति पत्थर पुजवाते जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मूल ज्ञान, आत्म ज्ञान को गुप्त करके रखो, क्योंकि आत्म ज्ञान खुलने का एक समय निश्चित किया गया है। और वो समय कब का है? मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। द्वादश पंथ क्या है, कैसे पता चलेगा? कबीर सागर में ही इसका जिक्र है। गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है वो द्वादश पंथ है। गरीबदास जी महाराज के पंथ में जो आखिरी प्रवर्तक होगा, कहते हैं जब उसका नाश हो जाएगा, यानी उसकी जेल हो जाएगी, तब ये मूल ज्ञान प्रकट होगा। कौन है वो? नहीं पता। खैर उसका नाम नहीं लेता मैं। वो चले गए जेल और उसी के साथ ही ये मूल ज्ञान प्रकट हुआ है। ये कबीर साहब की वाणी में पूरा दर्ज है। आप इसको हमारे सत्संग सुनोगे आपको समझ में आएगा। तो बात चल रही है केवल मूल ज्ञान की, कि मुक्ति का मूल क्या है? मूल ज्ञान। जब तक आत्म ज्ञान आपके जीवन में नहीं आया, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप एक छोड़ो 10, 10 छोड़ो 1000 गुरु बना लो। क्योंकि साहिब कहते हैं जल में मीन प्यासी, मुह देखत आवे
हासी आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मंत्र ज्ञान बोला साहिब ने कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके। मंत्रों को तो खंडन किया है। तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इनमें न भरमे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। अब ये सार शब्द जो है ये क्या है? जब तक सार शब्द समझ में नहीं आया तब तक मूल ज्ञान पता ही नहीं लग सकता, आत्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। सार शब्द का मतलब होता है सब शब्दों का सार, सब शब्दों का सार। कौन कौन से शब्द हैं? शब्द कौन कौन से हैं इस दुनिया में? एक 52 अक्षर से बनने वाले शब्द, और दूसरा शब्द क्या है? श्वासों में चलने वाला शब्द। तीसरा शब्द क्या है? तत्वों के टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द, जिसको बोलते हैं 52 अक्षर वाले को जाप, जिसको जपा जाता है। श्वासों वाले को बोलते हैं अजपा जाप। और तीसरा शब्द है अनहद शब्द, यानी जाप, अजपा, अनहद। ये तीनों प्रकार के शब्द हैं जिनसे सार शब्द बिल्कुल भिन्न है। तो इन तीनों शब्दों का खंडन करते हुए कबीर साहब ने वाणी में क्या बोला कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। जाप मरे, जितने भी नाम जपने वाले हैं, जितने भी नाम इन 52 अक्षरों के द्वारा पैदा हो रहे हैं। कौन से 52 अक्षर? अ आ इ ई उ ऊ ए का खा गा टा ठा टा दा, जितने भी तुम बोल सकते हो 52 अक्षर, इनके द्वारा बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब एक दिन खंडित हो जाएंगे। जाप मरे, अजप्पा मरे, यानी जो तुम्हारी सांस चल रही है, और कुछ गुरु इसमें नाम दे देते हैं। वो कहते हैं बेटा जपने की जरूरत नहीं है, बस श्वासों में उस नाम को जान लो। वो नाम क्या है? सोहंग। जब श्वास लेते हो तो आपके अपने आप आवाज आती है अंदर सो, और जब छोड़ोगे तो हम, सो हम। इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये श्वासों में ऑटोमेटिकली चलता है। बड़े बड़े देवी देवता भी इसी मंत्र का जाप करते हैं, इसको अजपा जाप कहते हैं। भोले शंकर जी आप देखेंगे उनके ग्रंथों में इस मंत्र का पूरा उच्चारण है, इसकी महानता बताई गई है, और भी कई ग्रंथों में हिंदू धर्म के। लेकिन साहिब इसका खंडन कर रहे हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या है? हमारे 5 तत्व के शरीर में गूंजने वाले इन 5 तत्वों की धुनों को अनहद कहते हैं। जैसे दो चीजें टकराती हैं तो गूंजती हैं, आवाज निकलती है। पत्थर से पत्थर टकराया, आवाज निकली। हवा चली, आवाज निकली। आग जली, आवाज निकली। पानी चला, आवाज निकली। और जो आकाश की सुन्न आवाज, वो आवाज। यानी 5 तरह की आवाजों को सुनना भी सार शब्द को जानना नहीं होता। तो अब सार शब्द क्या है? सार शब्द नी अक्षर है, यानी वो अक्षरों में नहीं आता। कोई कहे कि वो आ है, वो आ भी नहीं है। कोई कहे वो ई है, ई भी नहीं है। कोई कहे वो ऊ है, ऊ भी नहीं है। कोई कहे वो ए है, ए भी नहीं है। कोई कहे वो का है, खा है, कुछ नहीं है। ये तो 52 अक्षर हैं। तो साहिब कह रहे हैं जो भी अक्षर मुंह से निकल गया वो सार शब्द नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो असली सिमरन है, सत सिमरन, वो 52 से परे आत्म राम को जानना ही है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म।
आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। जो आत्म राम है, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, एक है जीवात्मा और एक है परम आत्मा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीवात्मा को हम बंधन में रखा हुआ बोलते हैं। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। जीव वो है जो बंधन में रहता है। अमर वो भी है, ऐसा नहीं कि वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत बरलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बस उसका क्या दोष है कि वो भ्रम में रहता है, बार बार शरीर धारण करता है, बार बार शरीर को उतारता है और फिर शरीर धारण कर देता है। निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो भी अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी होता हुआ भी डरपोक है। ये जीव रहता कहां है? ये जीव रहता है 5 तत्व की काया में। आपके शरीर के अंदर कौन रहता है? जीवात्मा। और परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा भी अंदर रहता है। पिंजड़े में कैदी रहता है, राजा भी पिंजड़े में रहता है। जेल में कैदी रहता है, राजा भी जेल में रहता है? नहीं रहता। इस 5 तत्व के शरीर में कैदी है और वो है जीवात्मा। और 5 तत्व से न्यारा वो कौन है? वो है परमात्मा। इस काया में जीव बैठा हुआ है, भुगत रहा है बेचारा सुख और दुख। अभी कोई आ रहा, जी मेरी किडनियां फेल हो गई हैं, जी मेरा फेफड़ा फेल हो गया, जी मेरा हालत खराब है। किसकी हालत खराब है? किसकी हालत खराब है? जीवात्मा की, परमात्मा की? जीवात्मा की। हालांकि जीव का फेफड़ा खराब नहीं है, जीव का फेफड़ा होता ही नहीं है, जीव की किडनी फेल होती नहीं है। ये फेफड़े और किडनी तो जीव को जो शरीर मिला हुआ उसके होते हैं। जैसे तुम कार चला रहे हो, अब कार पंचर होगी तो ये बोलोगे भैया मैं पंचर हो गया। तुम थोड़े नहीं पंचर हो जाओगे, तुम्हारी गाड़ी पंचर हुई है। अब तुम्हारी गाड़ी में तेल खत्म हो गया, तेल को डाला गाड़ी में, तो ये थोड़ी नहीं बोलोगे मैं 10 लीटर तेल पी के आ रहा हूं। गाड़ी पी के आ रही है, तुम थोड़ी नहीं पी के आ रहे हो। इसी प्रकार जीव इस शरीर को चला रहा है, इस गाड़ी में बैठा हुआ है, धक्के खा रहा है बेचारा। और जो परमात्मा है वो इस काया से न्यारा है, इस काया में नहीं है वो। अगर इस काया में परमात्मा होता तो फिर 2 ड्राइवर हो गए थे इस गाड़ी के। एक हो गया जीवात्मा, एक हो गया परमात्मा। अब कहीं किसी ने गोली मार दी तुम्हें, ठीक है, जीवात्मा निकल गई, 9 दरवाजों से कहीं से भी निकल गई। तो जीवात्मा डर के निकली है, परमात्मा थोड़ी नहीं डर के भाग गया। इस शरीर को परमात्मा चला के दिखा देता। इसमें जीव है। पहले दोनों में फर्क जानना पड़ेगा, तभी मूल ज्ञान पवित्र ज्ञान को समझ पाओगे। जीववादी जो गुरु होते हैं, जो जीव को परमात्मा बोलते हैं, जो जीव की पूजा करवा रहे हैं, वो पवित्र ज्ञानी होते हैं। और जो जीव के बंधन को तोड़ के परमात्मा का भेद बताने वाले होते हैं, वो मूल ज्ञानी होते हैं। इसको समझ लो अच्छी तरह। तो जो भी ये कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर है, वो परमात्मा को जानते ही नहीं। वो जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। और जीव को परमात्मा मानने वाले भी बहुत हैं और मन को परमात्मा मानने वाले भी बहुत हैं। एक मन भी बैठा है अंदर, इस काया में एक मन भी है। सुबह उठते हो क्या मन करता है? कोई चाय ले आए, कोई पूछे भैया पानी पीना है कि चाय पीनी है? मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊं। अब ये मन कौन है जो कर रहा है? ये भी तुम्हारे साथ ही विराजमान है, इसी के कहे पे तुम चल रहे हो।
ये सारी दुनिया मन के कहे पे ही चल रही है। सुबह से लेके शाम तक मन का ही कहा माना जा रहा है। यहां तक कि तुम मार्केट जाते हो तब भी मन से पूछ के कपड़े पहन के जाते हो, आज कौन सा पहना जाए। मेरा मन कर रहा है कि नीला पहन के जाऊं, मेरा मन कर रहा है पीला पहन के जाऊं, मेरा मन कर रहा है लाल पहन के। ये मन ही करवा रहा है। तुम तो अपनी इच्छा से कपड़े भी नहीं पहन पा रहे। सब मन का, खाना पीना भी मन का। क्या खाना चाहते हो, क्या मन कर रहा है, कटहल खाना है, सब मन का खेल है। सब मन के द्वारा ही सारी सृष्टि में सारा कुछ चलवाया जा रहा है। अब इस मन का रूप क्या है, पता तो लग गया कि मेरे साथ ही रहता है ये भाई, लेकिन मैं जानूं कैसे इसका रूप क्या है, मेरा रूप क्या है। दो लोग हो गए ना, अब दो लोग हो गए तो दोनों का रूप तो पता होना चाहिए। अगर रूप नहीं पता धोखा खा जाओगे। तो बाबा नानक वाणी में समझाते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इस काया के अंदर एक ज्योत जल रही है। कहां पे जल रही है वो ज्योत, कहां जल रही है वो ज्योत, यहां पे। जो लोग यहां पे ध्यान लगाते हैं त्रिकुटी में, और देखते 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 अंधेरे में देखते 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 प्रकाश आ जाता है, ज्योत जग गई, तो परमात्मा मिल गया क्या, नहीं मिला। उसको उसके मन के दर्शन हो गए। ये मन कौन है, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन है, जिसको आदि से ज्यादा दुनिया परमात्मा मान के बैठी है और सोच रही है हम ज्योति ज्योत समा जाएंगे, हमें तो परमात्मा मिल गया। बिल्कुल नहीं मिला। अभी तो दो ही चीजों का वर्णन हुआ है, जीव और मन। अभी और भी आगे हैं। चार राम की व्याख्या जो की गई थी वो इसी के ऊपर थी। कबीर साहब ने चारों राम, अब कई ऐसे भी बैठे हुए हैं धुरंधर जो कहते हैं राम तो एक ही है, चार नहीं है, राम एक ही है। अरे भाई अगर एक ही राम होता तो झगड़ा किस बात का है फिर तो सब एक ही एक है, बात ही खत्म हो गई। फिर कहां बचना, कहां नाम जपना, किसकी भक्ति करनी, किसको छोड़ना, किसको पकड़ना, सब खत्म। राम एक नहीं है, राम चार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। अब ये न्यारा नहीं समझ में आता इन लोगों को, पता नहीं कौन से स्कूल से 10वीं 12वीं करके आए हैं। न्यारा का मतलब होता है बाकियों से अलग, भिन्न। तुम कहते हो एक राम है, मैं कहता हूं वो कह रहे तीनों से न्यारा, यानी तीन अलग हैं और तीनों से न्यारा चौथा अलग है। लेकिन इसको समझने में बहुत विवेक चाहिए। कौन राम दशरथ का बेटा, देही राम दशरथ का बेटा। जो शरीर राम है, जिसको तन राम कहते हैं, वो दशरथ का बेटा है। जैसे उनके शरीर को देख के उनकी पहचान बनती है। आप हनुमान जी की फोटो और राम जी की फोटो दोनों को देखो, अब इसमें आपको राम जी के कौन दिखाई देंगे, धनुष बाण वाले। क्यों, क्योंकि तुमने शरीर से पहचान लिया उसको। हनुमान जी को राम जी नहीं कहेगा कोई। तो पहला राम कौन है, तन राम, जिसकी वजह से उनकी पहचान हुई। तुम्हें देख के भी तुम्हें पहचानते हैं लोग। क्या देखते हैं, तुम्हारा शरीर देखते हैं कि धर्मेंद्र आ रहा है, विजेंद्र आ रहा है, वो सुनील आ रहा है, राघव आ रहा है। क्या देखा उन्होंने, तन देखा, तन से पहचान लिया कौन आ रहा है। दूसरा राम कौन है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। दूसरा राम कौन है, जो उस तन को चला रहा है। कौन चला रहा है, जीव, जीव चला रहा है। हर शरीर में एक अलग अलग जीव बैठा है कि नहीं बैठा है। तन अलग अलग है लेकिन जीव एक ही है, एक जैसे है।
अगर सारे जीव निकाल के साइड में रख दिए जाए पहचान नहीं पाओगे मेरा जीव कौन सा और तेरा जीव कौन सा। सब एक से ही हैं, लेकिन तन सबके अलग अलग हैं। तो इसी को बोला, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, जीव आत्मा दूसरे राम है। एक राम का सगल पसारा। अब ये कौन सा राम आ गया तीसरा? कौन सा राम है ये? मन राम, जिसका सगल पसारा है। जब इस दुनिया में तुम आए थे क्या लेके आए थे? नंगे आए थे। उसके बाद पसारा देखो, मैं इंजीनियर हूं, मेरे पास 5 बंगले हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं डॉक्टर हूं, मेरे 10 हॉस्पिटल चल रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है। किसने किया ये पसारा? एक राम का सगल पसारा। ये मन राम है जो दुनिया भर के ड्रामे कर रहा है तुम्हारे सामने। अरे दुनियावी जीवों को छोड़ो यार, संतों महंतों का नहीं संभल रहा है ये। मेरे पास इतने आश्रम हैं, मेरे पास इतनी जमीनें हैं, मेरे पास इतना पैसा आता है, इतने आंवले के पेड़ लगा लिए मैंने, इतने मैंने आम के लगा दिए, इतने उसके लगा दिए, उसके लगा दिए, और सारा पैसा आश्रम में आ रहा है। महात्मा जी खुश, माया आ रही है, खुशी होगी भाई। माया जाती दुखी देती है, आती तो खुश है, आती सबको प्यारी लगती है। तो एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। अब ये कौन सा राम है? इसी को आत्म राम कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को सार शब्द कहते हैं, इसी को अखंड नाद कहते हैं, इसी को नी अक्षर नाम कहते हैं, इसी को अबोल अडोल नाम कहते हैं। यही है चौथा राम। अब 4 रामों के 4 स्वरूप होते हैं। पहले राम का स्वरूप तन स्वरूप, दूसरे राम का जीव स्वरूप, तीसरे राम का ज्योत स्वरूप और चौथे राम का शब्द स्वरूप। इन चारों रामों को अलग अलग जो गुरु समझाता है वही सतगुरु होता है। नहीं तो चौथे की जगह तुम 3 रामों में उलझ जाओगे, तुम्हें चौथे का पता ही नहीं लगेगा जीवन भर कि चौथा है कौन। और जब तक चौथे राम की साधना तुमने नहीं करी तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही फंसे रहोगे जन्म मरण में। आज किसी के बेटा, कल को किसी के बेटा, सारा जन्म सारा युग बीत जाएगा सन ऑफ लिखते लिखते। अभी लिखते ना सन ऑफ, माय नेम इज फलाना, सन ऑफ ढिकाना। बस ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। किसी ना किसी के बेटे बनते रहोगे, किसी ना किसी के बच्चे होते रहोगे, बनते रहोगे, ऐसे ही जन्म जन्म बीत जाएंगे। शुक्र मनाओ कि आज इंसान हो, कम से कम सत्संग तो मिल रहा है। भले किसी के बच्चे हो लेकिन सत्संग तो मिल रहा है। कल को खुदा ना खास्ता बकरी के बच्चे बन गए, कुतिया के बच्चे बन गए, सुअर के बच्चे बन गए, सत्संग भी नहीं मिलेगा। यहां सत्संग चल रहा होगा और कुत्ते के बच्चे बन गए तो वहां पे पत्तल चाट रहे होगे, बचा हुआ खाना खा रहे होगे, सत्संग भी नसीब में नहीं आएगा। तो इसलिए सत्संग केवल इंसान चोले में मिल सकता है, इसको लेखे लगाना होता है। तो जब तक 4 राम को नहीं जानोगे, जब तक मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति शुरू नहीं हो सकती। क्योंकि भक्ति से मुक्ति होती है, पवित्र ज्ञान की भक्ति से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। पवित्र ज्ञान की भक्ति से क्या होगा? पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं, पुण्य हो जाएंगे बड़े बड़े बड़े। उसके बाद 84 में जाओगे, उसके बाद कभी इंसानी जन्म मिलेगा तो ठीक है, बना दिया राजा, इतना जप किया, ले बन जा राजा, तप कर लिया, ले बन जा राजा, तपो राज राजो नरकम, तपस्या करी राजा बन गए। उसके बाद फिर नरक में चले गए। क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला, जीरो के जीरो। असली खेल है आत्मदेव का। जब आत्म राम को जान लोगे कि आत्म राम है क्या, उसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहिब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म।
आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई।